इस न्यूज के प्रायोजक हैं देव जनरल स्टोर एवं पुस्तक भंडार, नया बस स्टैंड, मुंगेली। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने विपक्षी दलों के ऊपर विभिन्न मुद्दों को लेकर आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि स्काई योजना के अंतर्गत रमन सरकार द्वारा बांटे जाने वाले मोबाइल फोन की शुरुआत मोबाइल तिहार के रूप में की गई है। वह प्रदेश में लगभग 45 लाख मुफ्त स्मार्टफोन बांटे जाएंगे, जिसके साथ जियो का सिम भी दिया जाएगा। विपक्षी इसे भ्रष्टाचार का नया माध्यम बता रहे हैं। विपक्षियों का आरोप है कि राज्य सरकार फोन के साथ जियो कंपनी का सिम दे रही है, न कि सरकारी BSNL की। इसलिए इसे सरकार की गठबंधन बताते हुए उनके द्वारा केवल कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाना कहा जा रहा है, न कि सरकारी कंपनी को, जिसका पलटवार करते हुए भाजपा ने भी जवाब दिया है। कांग्रेस के पास कोई आधार नहीं है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं, इसलिए हर बात को जैसा इनका इतिहास रहा है उस हिसाब से जोड़ते हैं कि वे वैसा ही काम दूसरे लोग करते हैं। भाजपा की सरकार अभी पूरा देश के लगभग 21 राज्यों में है, 18 राज्य में, और सभी जगह यही योजना आती है। यदि मोदी जी ने ऐसा किया होता जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ सरकार की, डॉक्टर रमन सिंह जी की सोच है कि छत्तीसगढ़ को कैसे स्मार्ट बनाया जाए, कैसे आज की पीढ़ी के जो लोग हैं सब लोग स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं, उसमें हमारे प्रदेश के एक नागरिक जुड़े। इससे जोड़ने के लिए ये इसका योजना लाई गई है। आज अखबारों में भी उसका डिटेल आया है कि कैसे ये योजना बनी। तो ये कांग्रेस के लोगों को और कुछ सोचता नहीं है, इनको केवल एक ही चीज़ दिखाई देता है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ऐसा है, मोदी जी का और अंबानी जी का कोई साथ काट नहीं है। और एक कांग्रेसी नेताओं से मेरा निवेदन है कि सबसे सर्वप्रथम तो ये जियो का मोबाइल खुद लेना और सिम को लेना छोड़ दें, उसके बाद किसी मुद्दे और किसी स्कीम में बात करें। और सवाल रहा विकास जो है, इन लोगों ने जो 60 साल में कुछ नहीं कर पाए, आज पूरे देश में लगातार विकास दिख रहा है लोगों को, आम जनता देख रही है, और विकास क्या होता है समझ में भी आ रहा है।